बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 33 जिले 33 खबरों के साथ। वंश लेखक सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री बनने की तरकीब भी बताई। सीएम गहलोत ने कहा कि विधायक सांसद कैसे सीएम बनते हैं उसकी तरकीब मेरे पास है। उन्होंने कहा कि नेता बनाने के लिए हम सबको साथ लेकर चलना होता है, तभी आप नेता बन पाते हैं। विधानसभा में माली समाज का एक ही विधायक है, वो खुद मैं हूं। मुझे तीसरी बार सीएम बनने का मौका मिला है। वहीं कोरोना काल में किए गए प्रबंधों और प्रदेश में किए विकास कार्यों का भी मुख्यमंत्री गहलोत ने खूब बखान किया। इस दौरान सीएम ने चिरंजीवी योजना के फायदे भी गिनाए। बनते हैं एमपी कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, वो तजवीज मेरे पास में है। कहने का मुद्दा ये है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं भी आपकी तरह जो कॉमन कास्ट होती है वो जाति चाहता हूँ। इलाज के लिए मैं कहना चाहूँगा, शायद आपको मालूम है चिरंजीवी योजना जो हमने लागू करी है, दवाएं फ्री उसके अंदर है, बीमा आपका 5 लाख का पहले 10 लाख का कर दिया मैंने, 10 लाख का बीमा आपका सबका है। हमारी जो योजना है राजस्थान के अंदर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पूरे देश के अंदर जैसे कोरोना के प्रबंधन अपने किया था तो पूरे देश में नंबर 1 अपन थे, लोग जान बचा दिए। स्मार्टफोन हम लोग सबको फ्री बांट रहे हैं, महिलाओं को परिवार वो क्यों बांट रहे हैं? इसलिए एक तो वो मोबाइल फोन होगा तो जानकारी प्राप्त कर सकते। चित्तौड़गढ़ जिले वासियों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्री ने यहां पर 3 ट्रेनों का लोकार्पण किया है। बड़ी सादड़ी रेलवे स्टेशन से रीवा उदयपुर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसी के साथ ही मावली बड़ी सादड़ी रेल लाइन और फिर से ट्रेन के दौड़ने का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी भी मौजूद रहे। सभी से अनुरोध कृपया मंच को खाली। बड़ी सादड़ी मावली उदयपुर के 82 किलोमीटर के ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदला गया है। इसका केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आपको बता दें, इस ट्रैक को 2013-14 में स्वीकृत करवाया गया था। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चित्तौड़ जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए रेलवे के जीएम से डिजाइन मांगा गया है। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि डिजाइन मिलते ही 5 दिन में अप्रूवल दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के दौरान महाराणा प्रताप और चेतक को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने उदयपुर स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने को लेकर कहा कि इतने दिन तो सिर्फ चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अभी सबका सपना है वो पूरा होगा। बहुत जल्दी सर्वे चल भी रहा है। बड़ी सादड़ी को मारवाड़ के साथ जोड़ने का काम हो, अहमदाबाद के साथ जोड़ने का काम हो, इन सब प्रकल्पों पे तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। और साथ ही साथ बहुत खुशी की बात है कि उदयपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का जो प्रकल्प चल रहा था उसका टेंडर हो चुका है और अगस्त के एंड तक इसको कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करके काम चालू होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी एक जो आपने देखा गांधीनगर में, रानी कमलापति भोपाल में और बेंगलोर में जो 3 स्टेशन बने जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, उसी क्रम में अब उदयपुर की स्टेशन को भी एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम चालू हुआ है। बहुत जल्दी इसका काम आप देखेंगे, इसका रिजल्ट। साथ ही साथ आज और ये भी निर्णय लिया गया कि चित्तौड़गढ़ स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में लगाया जाएगा और उसका जल्दी से उसकी प्लानिंग और डिज़ाइन पे काम चालू है। बड़ी सादड़ी से बहुत लोग उदयपुर जाते हैं अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त से इस गाड़ी के 2 फेरे होंगे। उदयपुर अहमदाबाद वाली जो लाइन है इसमें करीब करीब काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी उसका जो सैंक्शन होता है सेफ्टी वाला वो भी कंप्लीट होगा। होने के बाद में उसको उस वाले प्रकल्प को भी। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का विधिवत शिलान्यास किया। जानकारी के मुताबिक 7 करोड़ की लागत से स्टेडियम के सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण होगा।
आपको बता दें कि खेलो इंडिया योजना के तहत सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक की सौगात मिली है। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रामगंज मंडी लाखेरी में भी 4.5 करोड़ की लागत से खेल मैदान और स्टेडियम निर्माण का ऐलान किया। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। शहर के हर मोहल्ले में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की बात भी कही। खिलाड़ियों की मांग थी, वो बिरला जी ने जो है उसको मंजूर किया है और काफ़ी कुछ अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। अब अगर ये यहाँ पर सक्सेस होता है तो दूसरी जगह भी जाकर के जो है सिंथेटिक ट्रैक बनाने का कोशिश करेंगे। कुनाड़ी के खिलाड़ियों से बात करेंगे, अगर खिलाड़ी तैयार हों तो सिंथेटिक ट्रैक बनाएंगे वहाँ। भारत सरकार के खेलो इंडिया के तहत आज कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हमारे सभी एथलेटिक खिलाड़ियों के लिए 400 मीटर का एथलेटिक ट्रैक, जो सिंथेटिक ट्रैक है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक का ट्रैक है, ताकि हमारे इस संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ी भी इस सिंथेटिक ट्रैक के माध्यम से 400 मीटर की दौड़ के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। डिग्गी में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। 2 सगे भाई और 3 बच्चियों की मौत हुई है। एक ही परिवार के सभी मरने वाले बच्चे बताए जा रहे हैं। राम सिंहपुरा के उदासार गांव की घटना है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं भी जताई है। ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, 5 बच्चों की डूबने से मौत की घटना से दुखद हूं। वहीं जोधपुर के फलौदी के बेगंटी गांव में तालाब पर सेल्फी लेते वक्त पैर फिसलने से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया। सीएम ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। इसी के साथ ही सीएम ने लोगों से बरसात के मौसम में सावधानी बरतने की अपील भी की। वहीं जयपुर के रेनवाल में हरसौली भट्टे के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल ट्रेलर और कार की जबरदस्त भिड़ंत में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें, मरने वालों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया। घटना की सूचना पाकर बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने महापड़ाव का ऐलान किया है। आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में गुजरात कूच को लेकर महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपेंद्र यादव ने कहा कि न तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो रही है और न ही मंत्री अधिकारी सुन रहे हैं। वहीं जब धरना प्रदर्शन करके सरकार को अब वादा याद दिलाते हैं, युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब युवा बेरोजगार गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं का विरोध करके सीधी टक्कर लेंगे और वोट की चोट करेंगे। जारी है और ऐलान किया था कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस के नेताओं का विरोध करेंगे। जो राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता वहां चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगे, उनका काली झंडी दिखाकर और सभाओं में विरोध कर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। आज उसी को लेकर प्रदेश कार्यालय में मीटिंग आई थी और ऐलान किया कि 21 अगस्त को प्रदेश के बेरोजगार सैकड़ों की संख्या में गुजरात कूच करेंगे और सितंबर में महापड़ाव डालेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई लखनऊ समझौते को लेकर है, मंत्रियों के साथ हुए लिखित समझौतों को लेकर है, 13 जून के आंदोलन और 23 मई के आंदोलन की उन मांगों को लेकर है, जिसको लेकर लगातार सरकार के अधिकारी और मंत्रियों से वार्ता हुई, लेकिन अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हो पाई है। तो उन मांगों के लिए हम गुजरात कूच कर रहे हैं। यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो मिशन गुजरात में हम कांग्रेस के नेताओं का विरोध करेंगे और फिर मिशन राजस्थान भी चलाएंगे,
क्योंकि हम हार मानने वाले ही हैं। वहीं नागौर के जेल में गुरुकुल में मासूम के साथ गुरु ने पिटाई की सारी हदें पार कर दी। गुरु ने उसे बुरी तरह से पीटकर लहूलुहान कर दिया। जब इस वारदात का पता परिवार को चला तो पुलिस को शिकायत की गई। वहीं घटना वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। मेरे को वहाँ पे बहुत बुरा मारा गया है। विशाल गुर्जर नाम है और 2-3 बच्चों ने वो मैंने कोशिश की छुड़ाने की, मैं छुड़ा नहीं पाया। मारने वाला क्या नाम था? विशाल। ये पीड़ित छात्र अपने साथ हुई पिटाई की घटना को बयां कर रहा है कि किस तरीके से उसके साथ गुरुकुल में मारपीट की गई। पिटाई से मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गया है। छात्र जिस गुरु पर पिटाई का आरोप लगा रहा है उसका नाम विशाल है। वह गुरुकुल में पढ़ाता है। नागौर के जेल में गुरुकुल में हुई घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना की जानकारी बाल कल्याण समिति को चली तो इस पर एक्शन लिया गया। CWC अध्यक्ष मनोज सोनी ने दुख जताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं पीड़ित परिवार को पिटाई के बारे में पता चला तो उन्होंने आरोपी गुरु के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जेल के कोट मांगलो क्षेत्र में संचालित एक गुरुकुल में एक बच्चे के साथ में एक अध्यापक द्वारा की गई मारपीट का मामला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया है और उसमें एक वायरल वीडियो भी सामने आया है जिसमें बच्चा अपनी आपबीती बता रहा है। साथ ही अपने शरीर पर जो चोटें कारित हुई है उसको लेकर भी वो जो अध्यापक द्वारा की गई बर्बरता उसको बता रहा है। तो बाल कल्याण समिति ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। हमने इस पूरे मामले को लेकर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बच्चे का संरक्षण और देखरेख की व्यवस्था हो, इसको लेकर बाल कल्याण समिति प्रयासरत है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर हमने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि बच्चे के साथ में न्याय हो पाए। मेरे को जब वहाँ मेरे घर पे सूचना आई मेरे को, तो मैं वहाँ गुरुकुल में जाके मेरे को बच्चे को देखा ना, तो देखते ही मुझे पता लगा कि गुरुकुल में बच्चे को मारपीट हुई है बच्चे के साथ। तो मैं वहाँ से तुरंत बच्चे को लेके और पुलिस थाने में आ गया और थाने में आके मैंने FIR दर्ज करवा दी और अब वहाँ गुरुकुल में जाके वापस मैं मौका मांगना देखूँगा। तो आपने जो बच्चे ने कुछ आपको कुछ बताया क्या भाई इस मामले को लेकर बाहर मारपीट हुई है? मेरे को तो यही बताया गया है कि किसी बच्चे ने आपस में दो बच्चे हैं तो आपस में गुस्सा करके लड़ने लगे थे और लड़ने के बाद के अंदर वो बच्चा जाके गुरुजी को बोल दिया और गुरुजी को जाके बोलने के बाद में गुरुजी ने ये एक्शन लिया। पुलिस ने बच्चे के पीटने के आरोप में गुरुकुल के टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। ये परसों 29 तारीख को दधिमती वैदिक शिक्षण संस्थान गोठ मांगलोद है, उसमें एक बच्चे के साथ अध्यापक द्वारा गंभीर मारपीट करने का वीडियो जो कल वायरल हुआ था उसमें तुरंत संज्ञान लिया गया। आरोपी टीचर को कल ही 151 CRPC के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित बच्चे के पिताजी द्वारा आज प्रथम सूचना दर्ज करवा दी गई है और इस पर तुरंत बच्चे का मेडिकल करवाया जा चुका है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा के मंदिर में अगर बच्चों को जानवरों की तरह पीटा जाने लगेगा तो बच्चे स्कूल या गुरुकुल जाने से घबराने लगेंगे। जेल से अक्षय चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भरतपुर में श्री शिव सेवक गणेश समिति के द्वारा श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई। इसमें 108 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। कलश यात्रा के दौरान भगवान के भजनों पर भक्त झूमते गाते हुए चल रहे थे। समिति के संयोजक सुनील सिंघल ने बताया कि अभिनंदन मैरिज होम पर 31 जुलाई से 8 अगस्त तक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दौसा से, जहां दिल्ली की महिला ने इंजीनियर को हनी ट्रैप किया है। शादी का झांसा देकर महिला ने 10 लाख रुपए हड़पे। शादी.com पर हुई थी विधवा महिला से बात। महिला ने इंजीनियर की 50 लाख रुपए की डिमांड भी की। पैसे नहीं देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी है। 50 लाख रुपए की डिमांड सुनकर इंजीनियर के होश उड़ गए। पीड़ित रविंद्र कुमार ने दौसा कोतवाली में केस दर्ज कराया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में इंजीनियर हैं रविंद्र कुमार। उड़ीसा का रहने वाला है पीड़ित इंजीनियर रविंद्र कुमार। हनी ट्रैप का केस दर्ज कराकर मामले की फिलहाल जांच में पुलिस जुटी हुई है।
वहीं जालौर में संयुक्त किसान मोर्चा ने नेशनल हाईवे 68 सिवाड़ा चौराहे पर चक्का जाम किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष इरशारा राम बिश्नोई ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की है। दिल्ली में 1 साल से अधिक चले किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान नेताओं से समझौता किया था, लेकिन समझौते को लागू न करके देश के किसानों के साथ वादाखिलाफी की गई है। इसको लेकर पूरे देश में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं जिला प्रवक्ता विरत सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। वहीं जालौर उपखंड भारतमाला परियोजना में अमृतसर से जामनगर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के पास किसानों और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। दरअसल किसानों का आरोप है कि सड़क निर्माण से किसानों के खेत 2 भाग में बंट गए हैं। ऐसे में किसानों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। किसानों का कहना है कि भारतमाला सड़क परियोजना के पास सड़क सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। ऐसे में एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। किसानों ने भारतमाला सड़क के पास दोनों तरफ कच्चा रास्ता देने की मांग भी की है। वहीं जोधपुर में एक युवक के पेट में अचानक तेज दर्द होने पर इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, जहां एक्सरे रिपोर्ट में पेट में कुछ दिखाई दिया। पूछताछ के बाद पता चला कि कुछ सिक्के निकल गए हैं। इसके बाद विभागीय टीम ने मरीज का बिना ऑपरेशन किए सिक्के निकालने के लिए एंड्रोस्कोपी प्रोसीजर करने का निर्णय लिया। आपको बता दें, प्रक्रिया के तहत पेट से 63 सिक्के बाहर निकाले गए हैं। वहीं सीकर के दांतरामगढ़ में एक रेस्टोरेंट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने से बाजार में भगदड़ मचने लगी। तभी पास से गुजर रहे पुलिस कांस्टेबल महेश मीणा ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए सिलेंडर को बाहर मैदान में फेंका। इससे वो फटने से बच गया। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट के अंदर और भी 4 से 5 सिलेंडर रखे थे। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। देसूरी अरावली पर्वत मालाओं के बीच कामलीट घाट गोरम घाट में बरसाती झरने शुरू हो गए हैं। इस दौरान प्रकृति का आनंद लेने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ पर्यटक अपनी जान को हथेली पर रखकर हादसे को भी न्योता दे रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा मारवाड़ जंक्शन से मावली की ओर जाने वाली एकमात्र मीटर गेज ट्रेन पर देखने को मिला। जब ट्रेन फुलाद रेलवे स्टेशन और गोरम घाट रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन की छत पर बड़ी संख्या में यात्री बैठे हुए नजर आए। कोशराय पाटन के कापरेन में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कलयुगी पिता अपनी मासूम बेटी को पिछले 2 सालों से हवस का शिकार बना रहा था। बेटी के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था, लेकिन पिता के जुल्म से परेशान होकर मासूम ने इसकी शिकायत कापरेन थाने में की। इसके बाद आरोपी पिता घर से फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने आरोपी को कुछ दिनों बाद चंबल नदी से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। झालावाड़ के दांगीपुरा में एक महिला से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए युवक की जमकर पिटाई की गई है। वहीं युवक को निर्वस्त्र कर गांव भर में घुमाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पुलिस में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इंडिया न्यूज राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं रायपुर गलवा में 11,000 केवी लाइन का तार टूट गया है। इस दौरान खेत में काम कर रहे पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घटना के बाद दोनों शवों को लेकर राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां पर मुआवजे की मांग और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद भी 6 घंटे तक एम्बुलेंस में ही पड़े रहे। पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर समझाइश की है। इसके बाद दोनों शवों को रवाना किया गया। अजमेर के सराना में शनिवार रात पुलिस ने एक बस से नकली घी के 50 डब्बे बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बस में नकली घी आ रहा है। तभी अजमेर कोटा रोड पर एसएचओ लक्ष्मण सिंह राजावत ने नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद एक बस अजमेर की तरफ से आई। उसे जब रोक कर जांच चेक किया गया तो उसमें 50 नकली घी के डिब्बे पाए गए। पुलिस ने नकली घी को जब्त कर लिया है और घी में सैंपल को लेबोरेटरी में भेजा गया है।
वहीं अलवर के बहरोड में पुलिस टीम ने अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। आपको बता दें कि खनन माफिया बजरी हरियाणा से अवैध खनन करते हुए ले जा रहे थे। वहीं पुलिस द्वारा इस कार्रवाई के इलाके में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। सुबेरपुर में बेड़ा नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पानी गहरा होने की वजह से एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा। इसके लिए मृतक के शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले को संज्ञान में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं टोंक में पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 4 लाख की अवैध स्नैक भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों का आपराधिक रिपोर्ट खंगालने में लगा हुआ है। इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले को लेकर अनुसंधान भी जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।